जय हिंद दोस्तों ग्रुप डी एग्ज़ाम का दूसरा दिन यानी कि 18 अगस्त है और 18 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जीके साइंस और करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और उन्हीं का हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, त्रिक का नियम किसने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और देखो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन टाइम इसलिए लगा है ताकि एनालिसिस का मतलब ये होता है कि उन क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो त्रिक का नियम किसने दिया था, डॉबे राइनर ने। ठीक है, डॉबे राइनर जो हैं ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1829 में त्रिक नियम दिया था, ये आपको याद रखना है। चलिए ये त्रिक नियम क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, डॉबे राइनर ने समान गुण धर्म वाले 3 तत्वों के त्रिक बनाए। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने 3 तत्वों के त्रिक बनाए और इनको परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के आरोही क्रम पर लिखा। ठीक है, और आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। ठीक है, जैसे इनने पहला तत्व रखा, उसका एटॉमिक मास कितना है 7, फिर दूसरा रखा उसका एटॉमिक मास कितना है 23, फिर तीसरा रखा उसका एटॉमिक मास कितना है तो 39। ठीक है, और पहले और तीसरे को ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का औसत जो है ये तीसरे के बराबर होना चाहिए, ये इनका त्रिक नियम था। तो ये बिल्कुल तीसरे के बराबर है 23। ठीक है, 23 सोडियम का एटॉमिक मास होता है, बराबर है। लेकिन ये इस टाइप के केवल और केवल 3 त्रिक बना पाए थे। कितने त्रिक बना पाए थे, 3, और इसलिए इस नियम को त्रिक नियम या फिर त्रिक सिद्धांत कहा जाता है। किसने दिया था, डॉबे राइनर ने दिया था। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। और उससे पहले दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से साइंस पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ना है डिटेल में, रिवीजन करना है कम समय में, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको बहुत ही कम समय में रिवीजन करना है। आपका एग्ज़ाम कुछ दिन बाद है। ठीक है, तो हमारी करंट अफेयर्स और साइंस की ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है तूतीकोरिन और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में। पूछा गया था सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, तो NaHCO3 होता है। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछी गई थी, सीजियम होती है। किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत में स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है ये भारत में है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये अनुच्छेद 51 का में है। ठीक है, यदि अगले उसमें भाग पूछा जाए कि किस भाग में, तो भाग 4 का में। ठीक है, इसके बारे में हम सारी डिटेल जानेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो भारतीय संविधान में स्वर्ण सह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 करके एक नया भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ठीक है, और नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया। लेकिन अभी कहते हैं वर्तमान में मूल कर्तव्य, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ये 11वां जो मूल कर्तव्य है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें वर्णन किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो कई सारे फैक्ट हैं आपके एग्जाम में बन सकते हैं। किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सह समिति की सिफारिश पर। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां। ठीक है, कब, 1976 में। कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, कितने पहले मौलिक कर्तव्य थे, अब मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ठीक है, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया और ये कब जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने फैक्ट बता दिए, 10 फैक्ट बता दिए। इन 10 में से कोई भी फैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पोंगल त्यौहार किस देवता को समर्पित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कल के डेट में जल्लीकट्टू जो खेल है। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड पोंगल त्यौहार पूछ लिया गया है, किस देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को। पोंगल त्यौहार मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य का है, लेकिन दक्षिणतम भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर इसका आयोजन होता है, ये मनाया जाता है। ठीक है,
और दोस्तों इसी त्यौहार पर जल्लीकट्टू खेल का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू खेल मैंने आपको नहीं बताया था कि बैलों से जानवरों की लड़ाई करवाई जाती है जल्लीकट्टू खेल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक पूछे गए थे हजरत मोहम्मद पैगंबर, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? कास्टिक सोडा कहा जाता है। पंचायती राज से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी एग्जैक्ट नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा तो मैं जो पूरा एनालिसिस लाता हूँ, फुल एनालिसिस, उसमें बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था भारत में वन क्षेत्र 2019 से 2021 तक कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 0.28%। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वन क्षेत्र में और वृद्धि के मामले में भारत का स्थान है पूरे वर्ल्ड में तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि राजा राम मोहन के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। 4 कथन दिए गए थे। एक, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। एक, सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। 1, 2 और फैक्ट थे, तो उसका आंसर क्या था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है, ठीक है। ये पूछा गया था पेड़ पौधों में श्वसन किस विधि के द्वारा होता है? तो पेड़ पौधों में श्वसन जो है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार सर्वाधिक किस राज्य में है? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत में मैंग्रोव वन आच्छादित सबसे जो राज्य हैं, सबसे पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है गुजरात, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये टॉप 4 स्टेट आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे कब ऑक्सीजन देते हैं? पौधे ऑक्सीजन कब देते हैं? दिन में देते हैं, ठीक है। और CO2 कब रिलीज़ करते हैं? नाइट में रिलीज़ करते हैं, इसलिए मना किया जाता है कि नाइट में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। आवर्त सारणी में धन विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं? धातु। और सहसंयोजी बंध क्या है? तो 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक हॉर्स पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। लेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे ही स्टूडेंट हमें फ़ोन करके कमेंट करके और मैसेज करके बताते हैं तो मैं आपको बता दूंगा फुल एनालिसिस में, ठीक है। स्नेल्स लॉ, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन अभी कोई एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा है। एक पूछा गया था कि कावल उत्वी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया, ठीक है। और तमिलनाडु के जो CM हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है जो कि नागरिकों को किसी भी आपात की स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो उनका नाम क्या है? शैली सिंह उनका नाम है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से एक क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, तो ये लगभग सेम टू सेम रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्माण कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? तो 16 दिसंबर 2005 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है ये IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि उच्चतम न्यायालय की जब स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी, तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1950 में, ओके। और यहाँ पर ये पूछा गया था कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर यानी कि CJI को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या, यदि न्यायाधीशों की संख्या लिखी होती तो आंसर होता 8, लेकिन इनने कह दिया है कि मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI को छोड़कर, तो CJI को छोड़कर 7, ठीक है। जैसे ही जिस समय सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी,
उस समय टोटल न्यायाधीश थे 8। एक थे अपने CJI, ठीक है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश, और बाकी के 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर मैंने आसान भाषा में और थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, आप हमें कमेंट करके बताएं। और करंट अफेयर्स के अभी क्वेश्चन स्टूडेंटों ने बहुत सारे सेंड कर दिए हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी जो तीनों शिफ्टों का एनालिसिस बनाऊंगा वहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। साइंस और करंट अफेयर्स का रिवीजन करने के लिए फिर से कहूँगा कि हमारी दोनों ई बुक को अभी के अभी बाय कर लें, दोनों PDF को बाय कर लें। दोनों PDF का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।